हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि आपकी सभी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, तो अब आपकी सभी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। आज 11th हिंदी की पहली क्लास है और जल्द ही आपकी सभी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। 9 से 12 तक ऑल सब्जेक्ट आपको एकदम बेसिक से पढ़ाया जाएगा। जो हमने न्यू सीजन स्टार्ट किया है उसमें आपको एग्ज़ाम में फुल मार्क्स लाने की तैयारी की जाएगी, इसलिए आप डेली की सभी क्लासेस ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। आपको ऑल सब्जेक्ट बेसिक से पढ़ाया जाएगा, तो आप लोग ज़रूर पढ़िए और एग्ज़ाम में फुल मार्क्स लाने की तैयारी कीजिए। तो आज की पहली क्लास है 11th हिंदी की, जिसमें हम आपको कबीर के पद यानी कि काव्य खंड का कबीर के पद का पहला चैप्टर है जो, उसमें हम तो एक एक कर जाना पद पढ़ाने वाले हैं। दूसरा पद तो नहीं है आपके सिलेबस में, पहला ही है, तो हम उसी को पढ़ाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पद्यांश में कवि कबीरदास जी ने ईश्वर के स्वरूप को एक मानते हुए उसके पक्ष में कई तर्क दिए हैं। उनका पहला पद है हम तो एक एक कर जाना, दोई कह कहे तिनहि कौ, दो जग जिन नाहिन पहचाना। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि हम तो उस एक परमात्मा को एक ही मानते हैं। जो लोग उस परमात्मा को अलग अलग स्वरूप में मानते हैं, उन लोगों ने वास्तव में परमात्मा को जाना ही नहीं है। वो एक ही स्वरूप परमात्मा को दो मान बैठे हैं, अलग अलग नामों से जानते हैं उन्हें। वास्तव में उन्होंने परमात्मा को तो जाना ही नहीं है। अगली पंक्ति है, एकै पवन एक ही पानी, एकै ज्योति समाना, एकै खाक गढ़े सब भाड़ै, एकै कोहरा साना। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि जिस प्रकार एक ही पवन पूरे संसार में है और एक ही जल पूरे संसार में बह रहा है, उसी प्रकार एक ही परमात्मा है। एक ही परमात्मा के प्रकाश से पूरा संसार व्याप्त है, इसलिए परमात्मा एक ही है। अगली पंक्ति में कवि कहते हैं कि संसार का रचयिता एक ही है। जिस प्रकार कुम्हार एक ही मिट्टी सान कर उसके कई प्रकार से बर्तन बनाता है, उसी प्रकार परमात्मा एक ही है, किंतु लोग उसे अलग अलग नामों से जानते हैं। उसके परमात्मा के कई नामों से जानते हैं, किंतु परमात्मा एक ही है। अगली पंक्ति में कवि कहते हैं, जैसे बाढ़ काष्ठ ही काटे, अग्नि न काटे कोई, सब घटी अंतरि तू ही व्यापक, धरे स्वरूप सोई। इस पंक्ति में कवि कबीरदास जी कहते हैं कि जैसे बढ़ई लकड़ी को तो काट सकता है, किंतु उस लकड़ी के अंदर निहित अग्नि को नहीं काट सकता, उसी प्रकार मनुष्य का शरीर नश्वर है, किंतु उसमें निहित आत्मा अमर है। मनुष्य का शरीर नष्ट हो जाता है, किंतु आत्मा अमर रहती है, वो नष्ट नहीं होती, वो अकाट्य है। आगे कहते हैं, हे परमात्मा, सभी प्राणियों में तू ही व्याप्त है। तूने ही विभिन्न रूप स्वरूप धारण किए हुए हैं, यानी कि सभी जीवों में, सभी प्राणियों में परमात्मा विद्यमान है। उसी ने अलग अलग स्वरूप धारण किए हुए हैं। अगली पंक्ति में कवि कबीरदास जी कहते हैं, माया देख के जगत लुभाना, काहे रे नर गरवाना, निर्भय भया कछु नहीं व्यापै, कहे कबीर दीवाना। इस पंक्ति में कवि कबीरदास जी मनुष्य को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे मनुष्य, संसार के मायामय रूप को देखकर यह संसार लुब्ध हो गया है। भला तू इस झूठी माया पर क्यों गर्व करता है। प्रभु प्रेम में दीवाने कबीर कहते हैं, जो लोग मोह माया से मुक्त हो जाते हैं वे निर्भय रहते हैं। उन्हें किसी भी प्रकार को कोई भय नहीं सताता। वो प्रभु प्रेम में दीवाने होकर प्रभु की भक्ति करते हैं। ये पद यहाँ पे समाप्त होता है। एक और पद है आपका, संतो देकर जग बौराना, लेकिन वो पद आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम आपको वो पद नहीं बता रहे हैं। हम इस पद से ही रिलेटेड आपको कुछ आंसर्स बता देते हैं और आपको कुछ इसके MCQ बता देते हैं। तो ये पद आपका, मतलब ये चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है, कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, इसके समर्थन में उन्होंने क्या तर्क दिए हैं। हमने आपको पहले ही बताया था कि इस पद में, पूरे पद में
कबीर ने ईश्वर के स्वरूप को एक माना है और उसी के पक्ष में तर्क दिए हैं। तो ये उसी का क्वेश्चन है। तो उसमें कबीर ने बहुत सारे तर्क दिए हैं, जैसे हवा यानी कि पवन एक ही बहती है पूरे संसार में, और जल भी एक ही बहता है, और पूरे संसार में एक ही ज्योति जल रही है। यही उन्होंने तर्क दिए हैं। और एक और तर्क दिया है कि कुम्हार एक ही मिट्टी सान कर कई प्रकार के बर्तन बनाता है। तो इसी प्रकार आप इसका आंसर लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का निर्माण किन 5 तत्वों से हुआ है? तो इसका आंसर आपको पता ही होगा, अग्नि, वायु, जल, भूमि यानी कि पृथ्वी, और आकाश। अगला क्वेश्चन है, जैसे बाढ़ काष्ठ ही काटे अग्नि न काटे कोई, सब घट अंतर तू ही व्यापक धरे स्वरूपै सोई। इसका हमने आपको अर्थ बता दिया है, बस आपको इसमें उसका अर्थ ही लिखना है। तो आप लोग इसका अर्थ लिख देंगे बस। अगला क्वेश्चन है, कबीर ने अपने को दीवाना क्यों कहा है? कबीर ने अपने को दीवाना इसलिए कहा है क्योंकि वे ईश्वर के स्वरूप को एक मानकर उन्हीं की भक्ति में लीन हो गए हैं। और जब कोई किसी के भक्ति में लीन हो जाता है तो वो दीवाना कहलाता है, या कि किसी के प्रेम में लीन हो जाता है तो वो दीवाना कहलाता है। और कबीर ईश्वर के स्वरूप को एक मानकर उनके भक्ति प्रेम में लीन हो गए हैं, तो इसीलिए उन्होंने अपने आप को दीवाना कहा है। अगला क्वेश्चन है, कबीर ने ऐसा क्यों कहा कि संसार बौरा गया है? ये क्वेश्चन जो है आपके संतो देखत जग बौराना वाले पद से है, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है। तो आप लोगों को उसके क्वेश्चंस भी करने की ज़रूरत नहीं है। ये नीचे के जो 4 क्वेश्चंस हैं, 5, 6, 7, 8, वो सारे उसी दूसरे पद से हैं। तो आप लोगों को इन क्वेश्चंस को करने की ज़रूरत नहीं है। जो ऊपर के 4 क्वेश्चंस हैं बस उन्हीं को आप लोग कर लीजिएगा अच्छे से। और हम सोचे थे कि आपको एमसीक्यू भी बताएंगे, लेकिन एक चैप्टर का एमसीक्यू सही नहीं रहेगा। हम आपको 2-3 चैप्टर अभी पहले करा देते हैं, फिर उसके बाद एक साथ 2-3 चैप्टर के एमसीक्यू बताएंगे। तो आप लोग उससे पढ़ लीजिएगा और आप लोग खुद उसका आंसर बताइएगा, और हम भी बताएंगे उसका आंसर, लेकिन आप लोग भी कोशिश कीजिएगा कि एमसीक्यू के आंसर बताएं। तो वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली धमाकेदार क्लास के साथ। बाय बाय।